हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित पार्ट 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का सवाल। इसके पहले के वीडियो में इस पार्ट का परिचय और प्रश्नावली 2.1 का सवाल अपलोड हो गया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x के पावर 2 + 3 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले में बोल रहा है x बराबर 0, यानी इस बहुपद में बता दिया था कि बहुपद क्या होता है। बहुपद पदों की श्रृंखला क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। मतलब कि कई पद होते हैं उसमें, वही क्या होते हैं, हमारे बहुपद होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक पद है, ये दो पद है, ये तीन पद है, इसमें तीन पद हैं, यही क्या हमारी बहुपद होती है। तो अब यहाँ पे ये पहला सवाल में ये बोल रहा है, ये क्या हमारी बहुपद है, इसमें तीन पद हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद है। अब इस सवाल में ये बोल रहा है पहले वाले में कि x बराबर हमको क्या रखना है, 0 रखना है। जहाँ जहाँ पे हमारा चर x है वहाँ पे क्या रखना है, 0 रखना है। पहले वाले में क्या रखना है हमको, 0। दूसरा सवाल हमारा क्या है, जहाँ जहाँ चर है वहाँ पे रखना है -1 रखना है। तीसरे में बोल रहा है जहाँ जहाँ चर x है वहाँ पे रखना हमको 2 रखना है। इस प्रकार से पहले में हमको 3 सवाल दिए हैं। बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। ये हमको क्या दिया है, बहुपद दिया है। और इसमें हमारा पहला सवाल है, x बराबर 0 रखना है। x बराबर क्या रखना है हमको, 0 रखना है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर हम यहाँ पे कर लेते हैं बहुपद में। तो बहुपद हमारा है यहाँ पे, हल से जब हम शुरू करेंगे तो 5x - का 4x² प्लस का 3, तो हम यहाँ पर रखेंगे। तो 5 × 0 - 4, 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या से हम जब 0 में गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमारा 0 आता है। यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा, और 0 से 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, हमारा 0 होगा। प्लस क्या आएगा हमारा 3। इससे कोई मतलब है नहीं, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा हमारा पहले का आंसर। दूसरा हमको क्वेश्चन दिया है कि x बराबर क्या रखना है, -1 रखना है। तो हम x बराबर इस बहुपद में 1 रख के देख लेते हैं। तो हमारा फिर से बहुपद क्या दिया है, बहुपद हमारा एक ही वही दिया, जो बहुपद हमारा वही है। तो 5x - का 4x² प्लस का 3। अब जहाँ जहाँ पे चर x है वहाँ पे क्या रखना है हमको, -1 रखना है। तो 5 गुणा करना है -1 से, -4 -1 का क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। और माइनस का गुणा, अब यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर करना है। जब कभी भी माइनस का गुणा विषम बार होता है तो आंसर माइनस में आता है, और जब कभी माइनस का गुणा सम बार होता है तो आंसर प्लस में आता है। तो माइनस का गुणा 2 बार हुआ, -1 गुणे -1 तो क्या आएगा, +1 आएगा। और +1 का -4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। माइनस को माइनस में जोड़ देंगे और माइनस का चिन्ह आएगा। बड़े संख्यात्मक मान का चिन्ह लगाते हैं, बड़ा क्या है 5 है, चिन्ह क्या है माइनस। तो 5 क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। प्लस का 3, माइनस के 9 में से प्लस का 3 घटाएंगे, आएगा हमारा 6, चिन्ह क्या आएगा हमारा माइनस, क्योंकि बड़ा क्या है हमारा माइनस है। तो इस प्रकार से हमारा इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा तीसरे में बोल रहा है, पहले के तीसरे सवाल में कि x बराबर हमको क्या रखना है, 2 रखना है। तो x बराबर हम 2 रख के देख लेते हैं। जब हम यहाँ से हल करेंगे तो बहुपद हमारा क्या दिया है, 5x - का 4x² प्लस का 3। अब जहाँ जहाँ चर x है वहाँ पे क्या रखना है हमको, 2 रखना है। तो 5 × 2 - 4 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर प्लस का 3। 5 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा 10, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का गुणा 4 में करेंगे क्या आएगा 16, प्लस क्या हो जाएगा 3। देखिए प्लस वाले को प्लस जोड़ना है, ऐसा नहीं कि इसको इसमें जोड़ दें, गड़बड़ हो जाएगा, या फिर इसको इसमें। तो प्लस वाले को प्लस से जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 10 × 3 = 13। इसमें इसको कुछ लोग इसमें इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आंसर इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले क्या है माइनस है। तो इसको इसमें नहीं जोड़ेंगे, प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे। यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस, 10 × 3 क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। और इसमें से 16 घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा -3 आएगा। इस प्रकार से पहला प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल समाप्त हुआ। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा हमारा सवाल क्या है, दूसरे सवाल में बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए।
पहले की तरह है। यहाँ पे जैसे x बराबर 0 रखना था, x बराबर -1 और x बराबर 2, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या रखना है हमको, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। इसमें हमको 3 सवाल करना है, इसमें भी 3 सवाल, इसमें भी 3 सवाल और इसमें भी 3 सवाल। 0 1 2 इसमें रखना है 3 बार, 0 1 2 इसमें भी और इन सब में भी रखना है हमको। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा। इसमें हमको दिया है P0, P1 और P2, ये हमको दिया है। और हमारा पहला यहाँ पे सवाल है, जो पहला बहुपद है Py बराबर हमको दिया है y² माइनस का y प्लस का 1। हम क्या करेंगे, पहले एक बार रखेंगे P0 रखने पर। तो जब हम यहाँ पे P0 रखेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारा चर y है वहाँ पे क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, -0 प्लस करने पर कुछ नहीं होगा, वही रहेगा। तो आंसर इसका क्या आएगा हमारा, प्लस का 1 आएगा। दूसरा हम इसमें क्या रख लेते हैं, P1 रख लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे P1 रखेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले यहाँ पे Py रख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, y² माइनस y प्लस का 1। अब यहाँ पर रख लेते हैं हम P1। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 होगा, +1, प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा हमारा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। आता है नेक्स्ट, इसी में रखना है हमको, क्या रखना है, P2 रखना है। तो जब हम P2 यहाँ पर रखेंगे तो पहले Py बराबर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, y² माइनस का y प्लस का 1। तो यहाँ पे हमको क्या रखना है, P2 यानी कि 2, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे रखेंगे हम 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1। तो 4 में से 2 घटाएंगे, या फिर जोड़ भी सकते हैं 5, ऐसे फिर घटा भी सकते हैं। 4 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा हमारा 2, और प्लस का 1 जोड़ देंगे क्या आएगा हमारा 3। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, हल हुआ। नेक्स्ट हमको इसी में दिया है दूसरा, हमारा क्या दिया है, Pt बराबर दिया है 2 + t + 2t² और माइनस t का क्यूब। इसमें क्या रखना, पहले P0, P1, P2 हमको 3 बार इसमें भी रखना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं इसी प्रकार से। तो पहले हम यहाँ पे रखते हैं P0। तो जब हम यहाँ पहले P0 रखेंगे, यानी जहाँ जहाँ t हमारा चर होगा वहाँ पे हमको 0 रखना है। सिंपल सी बात है। देखो 2 प्लस यहाँ पे t है 0 रख दो, 2 इंटू यहाँ पे t है 0 का स्क्वायर कर दें, यहाँ पे t है 0 का क्यूब कर दें। 2 प्लस ये आएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 गुणा करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 का क्यूब करो, जो मन करे वो 0 का 0 ही रहेगा। ये सब खत्म हो जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, एक बार P0 रख लें या P1 रख लेते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे रखेंगे P1, यहीं पे हल कर लेते हैं। तो पहले Pt बराबर उतार लेते हैं 2 + t + 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे, हम P1 रखेंगे। तो जब P1 रखेंगे, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ पे रखना, हमको 1 रखना है। तो 1 यहाँ पे हो जाएगा +2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो 2 + 1 + 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। -1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस, ये प्लस कट जाएगा, 2 में से 2 और 2 जोड़ देंगे क्या आएगा हमारा 4 आएगा। इस प्रकार से ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसी का तीसरा वाला, हमारा क्या है, इसमें P2 रखना है। तो पहले उतार लेते हैं। Pt बराबर हमको क्या दिया, 2 + t + 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब। तो हमको यहाँ पे क्या रखना है, P2, यानी जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे, यानी 2 रखेंगे। 2 + 2, 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8, माइनस वाला प्लस से कट जाएगा। आंसर इसका भी क्या आएगा हमारा 4 आएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। Px बराबर हमको क्या दिया है, x का क्यूब दिया। हमको इसमें भी क्या रखना है, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं P0 पर रख लेते हैं। 0 का जब हम क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका पहले क्या आएगा हमारा 0 आएगा, एकदम सिंपल सा है। दूसरे वाले में हम क्या कर लेते हैं, दूसरे में रखेंगे हम P1। तो पहले हम उतार लेते हैं Px बराबर क्या दिया है, x की पावर 3। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, P1 रखेंगे
तो 1 का क्यूब करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। फिर हमको क्या रखना है, P2 रखना है, तो हम यहाँ पे एक बार P2 रख लेते हैं। तो Px बराबर हमको क्वेश्चन दिया x क्यूब, हमको रखना है P2, तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा 8 आएगा। आते हैं नेक्स्ट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे सवाल पर। चौथा क्या है, Px और दिया है एक ब्रैकेट में x-2 और एक में दिया है x+1। पहले हम इसको भी हल कर सकते हैं, a-b और a+b उस तरह क्या होता है a² - b² होता है, तो इसको हम हल कर सकते हैं। a² - b² कर सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक ही होगा, तो ये हमारा क्या हो गया Px हो गया। अब हम क्या करते हैं P0 रखते हैं यहाँ पे, P0 जब रखेंगे जहाँ पे x यहाँ पे रखेंगे हम 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आएगा हमारा 0 - 1 बराबर क्या आएगा हमारा -1। पहले क्या आएगा हमारा -1 आएगा। अब क्या करते हैं हम P1 रख लेते हैं, तो हम यही वाला समीकरण लेते हैं, सॉरी यहाँ से लिखाना है, तो फिर से क्या करेंगे हम x का यहाँ जहाँ पे x वहाँ करेंगे 0 करेंगे, 0 का स्क्वायर का 0 -1 और 0 का स्क्वायर करेंगे 0 -1, आंसर क्या आएगा हमारा -1 आएगा। अब हम क्या रख लेते हैं, अब हम रख लेते हैं P1 रख लेते हैं यहाँ पे हम, तो जहाँ पे x है वहाँ पे रखेंगे हम 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 1 से 1 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरी बार क्या रखना है, हमको P2 रखना है, तो सवाल है हमारा Px बराबर x² - 1, हमको रखना क्या है P2, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 - 1 क्या आएगा हमारा 3 आएगा, 4 - 1 हमारा क्या आएगा 3। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ, हल हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक है कि नहीं हमको ये दिखाना। शून्यक कैसे पता चलेगा, यदि ये जो यहाँ पे x बराबर -1/3 दिया है, अगर इस चर की जगह हम इस x चर की जगह -1/3 रख दें और ये जो मान होगा इसका 0 के बराबर कर देगा, इस बहुपद का मान 0 या फिर 0 के बराबर कर देगा, तो वो क्या होगा उसका शून्यक होगा। अगर ये 0 नहीं कर पाएगा, ये जो x का मान है अगर ये 0 नहीं कर पाएगा इस बहुपद को, तो ये क्या होगा इसका शून्यक नहीं होगा। अगर इस x का जो मान है इस बहुपद को 0 या फिर 0 के बराबर कर देगा, तो ये क्या होगा इसका शून्यक होगा। अगर नहीं कर पाएगा तो वो उसका शून्यक नहीं होगा। तो इसमें बहुत से सवाल दिए हैं, इसमें से हम कुछ सवाल कर लेते हैं, बाकी आप इसको हल कीजिएगा। पहला सवाल हम देख लेते हैं, पहले दिया हमको पहला Px बराबर 3x + 1 और x बराबर -1/2, तो हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको हल कर लेते हैं। Px बराबर दिया 3x + 1 और x बराबर दिया -1/3। जहाँ पे चर हमारा x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे -1/3 रखेंगे। तो हम इसको हल कर लेते हैं। 3x + 1 इसके बराबर हम क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे -1/3 -1/3 प्लस का 1 बराबर क्या आएगा हमारा 0। इस 3 से ये 3 हमारा कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा हमारा -1 + 1 बराबर क्या 0, माइनस से प्लस वाला कट जाएगा यानी 0 बराबर 0, यानी ये क्या इसके बराबर कर दिया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह जो दिया गया मान है ये क्या है बहुपद का शून्यक है, क्योंकि ये क्या कर दिया इसके 0 के बराबर कर दिया है। तो जो 0 के बराबर कर देगा आप लिख सकते हैं दिया गया चर का दिया गया मान बहुपद का एक शून्यक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है Px बराबर दिया है 5x - पाई और x बराबर 4/5, तो इसको हम हल कर लेते हैं। हमको क्या दिया है Px बराबर दिया है 5x - पाई, हमको x का जो मान दिया 4/5, तो हम यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। दूसरा सवाल है, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे 5x का मान क्या रखेंगे हम यहाँ पे 4/5 माइनस क्या रखेंगे पाई रखेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा 4 - पाई। ये 0 के बराबर नहीं हुआ, और जब ये 0 के बराबर नहीं हुआ तो हम क्या लिखेंगे कि ये दिया गया चर का दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है। आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या है x² - 1, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ चर हमारा होगा वहाँ पे एक बार 1 रखेंगे और एक बार -1। देखते हैं किसको रखने पर शून्यक हमारा होता है, यानी 0 के बराबर होता है। तो हम क्या रखेंगे पहले हम यहाँ रख लेंगे 1, तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे रखेंगे पहले 1 रखेंगे,
माइनस नहीं, सिर्फ एक रखेंगे हम यहाँ पे। क्या रखेंगे, पहले हम एक रख लेंगे, P1 रखेंगे यहाँ पे। तो एक का स्क्वायर करेंगे एक और माइनस एक, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, माइनस एक बराबर ये जीरो, यानी ये जीरो के बराबर हो गया, यानी ये क्या हमारा शून्यक है। अब बार क्या करते हैं, हम -1 रख लेते हैं। तो P-1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, -1 का स्क्वायर और -1। तो -1 का स्क्वायर जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा और -1 ये, तो ये भी क्या आएगा हमारा जीरो। यानी यदि आप चर का मान 1 रखें या फिर 2 ये 1 रखें या फिर -1 रखें, दोनों स्थिति में क्या होगा, ये इसका शून्यक, इस बहुपद का शून्यक होगा। तो हम लिख सकते हैं कि दिया गया चर का मान बहुपद का शून्यक होगा। आते हैं नेक्स्ट पर। Px और दिया है Lx प्लस m बराबर हमको दिया है x का मान, हमको x का मान दिया है। तो हम क्या करते हैं, पहले x का मान रख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे P क्या रखने पर, माइनस का m/l रखने पर, यहाँ पे हम रख लेंगे माइनस का m/l। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे l माइनस का m/l प्लस का m, तो l से l हमारा कट जाएगा और क्या बचेगा हमारा, माइनस का m प्लस का m बचेगा। तो m से m भी कट जाएगा, नहीं क्या होगा हमारा जीरो। तो लिखेंगे दिया गया चर का मान बहुपद का शून्यक है, क्योंकि ये दिया गया मान बहुपद को जीरो के बराबर कर दिया, फिर जीरो कर दिया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि दिया गया मान बहुपद का शून्यक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से इसमें का एक ये क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं आप उसको खुद से लगाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं पहले से। हमको क्या करना है, एक बार चर x का मान -1/√3 रखना है और एक बार 2/√3 रखना है। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं p माइनस का 1√3। तो यहाँ पर रखेंगे 3 इंटू एक्स का मान रखेंगे -1√3 का स्क्वायर और -1 पहले से यहाँ पर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। और √3 का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 हो जाएगा। और माइनस का 1, इस 3 से ये 3 क्या होगा हमारा, कट जाएगा, बचेगा हमारा 1 - 1 यानी क्या आएगा हमारा जीरो। तो ये चर का x चर का मान -1/√3 ये क्या है, बहुपद का शून्यक है। अब देख लेते हैं 2/√3 ये शून्यक है कि नहीं, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे हम p 2/√3। हमारा क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस का 1, ये क्या हमारा क्वेश्चन है। तो हमको यहाँ रखना है 2/√3। तो 3 गुणे 2/√3 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, माइनस का 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का करेंगे क्या आएगा 3, माइनस का 1। 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 4 - 1। 4 में से घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। ये शून्यक, ये जीरो के बराबर नहीं किया है, तो हम लिख सकते हैं चर का मान 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें का मैं ये और ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करवा दिया हूँ। इसमें से 1, 2 और 3 क्वेश्चन बचे हैं, आप इसको कर लीजिएगा। बाकी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब बहुपद का हमको शून्य ज्ञात करना है। पहले वाले हमको देखना था शून्यक है कि नहीं, और इसमें क्या करना है, हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। Px वर्ग दिया है x + 5 पहला सवाल, चौथा का पहला सवाल, यहाँ पे सवाल लिख दिए हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो x + 5 बराबर हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे इस प्रकार से। अब ये जो चर हमारा x है, इसका मान निकालेंगे, जो भी इसका मान आएगा वही क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। तो इस +5 को जब हम बराबर के उधर भेजेंगे, यानी बराबर को उधर लेकर जाएंगे, इस चर का मान जो भी आएगा वही क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। तो इस +5 को जब बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस। यहाँ पे क्या है, प्लस है, उधर जाकर जाएगा हमारा माइनस। यानी इस बहुपद का शून्यक जो भी हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा -5 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा क्या था, पहला सवाल। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ये शून्य कैसे, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार जांच करके। जैसे इसका ये शून्य कैसे, अगर इस चर का मान अगर हम यहाँ पर रख कर एक बार देख लें,
इस चर का मान क्या है, माइनस का 5 आया। अब यहाँ क्या करें, माइनस का 5 रख कर देख लें, माइनस का 5 प्लस का 5, ये दोनों कर क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो जो चर का मान बहुपद को 0 या 0 के बराबर कर देता है वही क्या होता है, उसका शून्यक होता है। तो ये जो चर का मान -5 था, ये क्या किया, इस बहुपद को 0 कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा इस बहुपद का शून्यक है। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, पी एक्स बराबर दिया है x-5। इस चर का मान निकाल लेते हैं, जो भी चर का मान आएगा वही क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। तो हम इसका मान निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। x बराबर हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। अब यही क्या होगा, हमारा इस बहुपद का शून्यक होगा। इसको भी हम रख कर चेक कर सकते हैं। यदि x-5 है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, हमारा x का मान रखेंगे 5 और -5, ये क्या होगा, हमारा 0 होगा। इस प्रकार से क्या होगा, हमारा बहुपद का शून्यक होगा। नेक्स्ट है हमारा 2x + 5। तो 2x + 5 यहाँ पे है, बराबर क्या कर लेंगे हम, 0। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, एक लाइन और, x बराबर क्या आएगा हमारा, इस प्रकार से 5 आएगा, वही चीज़ आएगा। 2x + 5 बराबर क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे हम, 2x बराबर, ये जब उधर जाएगा क्या जाएगा, हमारा माइनस का 5 हो जाएगा। और जब x का मान निकालेंगे हम, x का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, हमारा ये गुणा है, उधर जाकर क्या जाएगा, हमारा भाग हो जाएगा। तो -5 बटे क्या जाएगा, हमारा 2। तो इस बहुपद का जो शून्यक आएगा वो क्या होगा, हमारा -5 बटे 2 आएगा। आप यहाँ पे रख कर देख सकते हैं, वो क्या होगा, हमारा 0 के बराबर होगा। देखते हैं नेक्स्ट पर, पी एक्स बराबर ए एक्स दिया, जहाँ बोला a बराबर 0 नहीं है। हमको इस बहुपद का मान शून्यक निकालना है जो इस बहुपद को 0 या 0 के बराबर कर दें। तो हम इसको देख लेते हैं, ए एक्स बराबर रख लेते हैं 0। जब हम x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा चर का मान निकाल लेते हैं। तो ये जब हम यहाँ पे क्या गुणा, इधर क्या हो जाएगा, हमारा भाग होगा, और भाग जब करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0, यानी x का मान हमारा क्या आएगा, 0। इसका मतलब क्या है, यदि मैं बता दूं आपको, तो इसका मतलब ये है कि a का मान हमको नहीं निकालना है, हमको इस चर का मान निकालना है, क्योंकि इसमें तो ये दोनों ही चर हैं। तो इसमें ये बोला है कि a बराबर 0 नहीं करना है, हमको इस x चर का मान निकालना है। इसलिए यहाँ पे लिखा है a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हमको इस चर का मान निकालना है। तो x बराबर क्या आएगा, हमारा 0। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा cn+d, जहाँ c बराबर 0 नहीं होना, यानी c का हमको मान नहीं चाहिए। यहाँ पे cx है, सॉरी, n cx है, हमको c का मान नहीं चाहिए, c बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हमको x का मान निकालना है। तो हम इसको भी हल कर लेते हैं। सॉरी, फिर से बताते हैं। यहाँ पे बोला है c बराबर 0 नहीं होना चाहिए, c बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसे भी निकाल सकता है। c क्या करें, यहाँ पे cx बराबर d दिया है, cx बराबर क्या दिया है हमको, d दिया है, और cx + d दिया है, बराबर क्या दिया, 0। तो कोई यहाँ पे इस प्रकार से भी निकाल सकता है कि cx बराबर क्या कर दे, माइनस का d कर दे, और यहाँ पे c को इधर रहने दे, और क्या करें, माइनस का d बटे x कर दे। ऐसे भी कोई निकाल सकता है, लेकिन ये गलत है, ऐसे हमको निकालना है। हमको निकालना है इस x चर का मान, इसीलिए हमको यहाँ पे बोला है पहले c बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हमको इस x चर का मान निकालना है। तो x बराबर क्या आएगा, हमारा -d बटे क्या आएगा, c आएगा। तो इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 में का बाकी सब करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन ये बचा है, और एक ये बचा है, और एक ये बचा है। तो आप इसको कर सकते हैं अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 को लेकर के। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।